हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के अभिव्यक्ति और माध्यम के पूरे हमारे सिलेबस को लेकर कि आखिरकार इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको पूरी की पूरी समझ हो जाएगी अभिव्यक्ति और माध्यम से लेकर। आई होप कि 11th में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी और अब हम उसके आगे का डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जो टोटल नंबर है, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, सारा का सारा आप कर लोगे। तो सब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि विभिन्न माध्यमों के लिए किस तरीके से लेखन किया जाता है। साथ ही में हम बात करेंगे पत्रकारिता लेखन के बारे में, विशेष लेखन कैसे होते हैं, उसके स्वरूप और प्रकार की बात करेंगे, वही सृजनात्मक लेखन और ऐसी कई सारी चीज़ें जो है हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए किस तरीके से लेखन किया जाता है। तो कुछ मुख्य बिंदु जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपको पता भी होंगी कि जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जन संचार के बहुत सारे माध्यम होते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, बताना है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। आप कोई प्रिंट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, आप रेडियो टेलीविज़न का भी यूज़ कर सकते हैं, वहीं जो है आप इंटरनेट का यूज़ करके कुछ भी पता कर सकते हैं। किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली, वो इंटरनेट पर डाल देगा, आप उसे सर्च करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। मुद्रित अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने व सुनने के लिए, इंटरनेट पढ़ने व सुनने व देखने के लिए, ये सारी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं। अखबार पढ़ने के लिए है क्या कि रेडियो सुनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं भाई, किंतु इंटरनेट पर पढ़ने, देखने और सुनने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता जो है, तीनों की आवश्यकता ही पूरी हो जाती है। आप सुन सकते हो, आप कुछ भी देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। इंटरनेट के बहुत से फ़ायदे हैं भाई, इंटरनेट पे क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो जो आपका मन कर रहा है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में जो प्रिंट माध्यम है वो सबसे पुराना तरीका है। भाई पुराने टाइप में क्या करते थे, पत्र वत्र लिखते थे कि हाँ इस राजा महाराजा ने ऐसा किया, फलाना किया। तो क्या था, सबसे पुराना जो हमारा तरीका था जनसंचार का, किसी भी बात को समाज में लोगों तक पहुंचाने का, वो हमारा था न्यूज़पेपर, जिसके अंतर्गत समाचार आते थे। लोग बाग एक दूसरे को पत्र पत्रिकाएं लिखते थे, है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था आपको पता है। भारत में सन 1556 में गोवा में पहला छापाखाना खुला था, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जो मन करेगा। मुद्रित माध्यमों की खूबियां देखें तो हम पाएंगे कि सभी को की अपनी कमियां हैं और सबकी अपनी खूबियां हैं। कोई भी चीज़ है तो उसके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो। इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार ही नहीं, समझ ना आने पर कई बार पढ़ सकते हैं, उन पर चिंतन मनन करके संतुष्ट भी हो सकते हैं। न्यूज़पेपर है, एक बार पढ़ा, शायद हमें समझ में नहीं आया, हमने दोबारा पढ़ा। पर मान लो मैं न्यूज़ देख रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मान लो न्यूज़ देख रही हूँ टीवी पे, तो भैया एक बार उसने बोला, अगर मेरे को समझ में आया तो आया, अगर मैंने इग्नोर कर दिया उस टाइम पे, मेरा कहीं डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, मैं नहीं सुन पाई। तो हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा और नुकसान है। मुद्रित माध्यमों की खामियाँ क्या हैं, तो कहते हैं कि जो अशिक्षित लोगों के लिए जो है अनुपयोगी टीवी और रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं दे पाता। टीवी में क्या है, अभी जो है फटाफट से भूकंप आया, तुरंत टीवी वाले दिखा देते हैं कि भाई दिल्ली में आ गया भूकंप एटसेट्रा, ठीक है, फटाफट से हमें न्यूज़ हमारे पास पहुंच जाती है। जबकि अगर न्यूज़पेपर में क्या है, छापना पड़ेगा, फिर कल न्यूज़पेपर खरीदोगे, फिर पता चलेगा कि अच्छा दिल्ली में भूकंप आया था, तो ये तो बहुत देर लग गई। समाचार पत्र निश्चित अवधि अर्थात 24 घंटे में एक बार ही छपता है। कई न्यूज़पेपर तो ऐसे हैं जो कि एक सप्ताह में एक बार छपते हैं। बताओ, मतलब एक सप्ताह इंतजार करोगे तब पता चलेगा कि पिछले सप्ताह क्या क्या हुआ, तो ऐसे में मज़ा नहीं आ पाता उतना। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी, समय सीमा, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना जरूरी पड़ता है। लेकिन न्यूज़ अगर कोई बोल रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर, वो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत मिक्स करके यूज़ कर सकता है, उसकी खुद की मर्जी है। इतने ज़्यादा उसका व्याकरण भी कोई चेक नहीं कर रहा है। कई बार हम देखते हैं न्यूज़ में क्या होता है, गलत गलत मात्राएँ लग जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 सेकंड के लिए दिखा फिर भाड़ में गया। लेकिन मुद्रित माध्यम में क्या है कि हमारे पास एक तरह से प्रूफ रह जाता है कि इस न्यूज़पेपर में ये चीज़ गलत थी, तो बहुत ध्यान देकर लिखना पड़ता है। ये सब नुकसान है भाई, इतना कौन ध्यान देगा, इतना टाइम किसके पास है।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है या फिर किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो या फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, 24/7 आप अपनी क्वेश्चन डाउट को क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिलो ऐप को आप अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उसका फोटो लीजिए और उसके बाद फोटो को अपलोड होते ही 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा। अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप को। रेडियो की बात करें, रेडियो जो है जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, सुनते हैं हम लोग, देखते तो नहीं है ना। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। और जैसे जैसे टीवी में न्यूज़ देते हैं वैसे ही जो है आपने अगर सुना होगा, रेडियो में भी उसी तरीके से न्यूज़ आपको बताया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, वो मैं आपको समझा देती हूँ। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाएगा। जो चीज़ जो लोग ना जानने में इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद घटते हुए महत्व को जो है नीचे लिखना पड़ेगा। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं वरन खबर को आरंभ में हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि हाँ खबर में क्या क्या है, मेन चीज़ें। इससे अगर आप चाहो तो आधा न्यूज़ पढ़ के भी ना आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जरूरी नहीं आप पूरा न्यूज़ पढ़ो, क्योंकि स्टार्टिंग के वर्ड्स में और वाक्य में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसके बाद ऐसे ही फालतू में स्टोरी टाइप का बता के रखते हैं। तो आपको बता दें कि समाचार के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है इंट्रो, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, देन उसका लास्ट होता है, किसी भी तरह से लास्ट करना होता है उस पर्टिकुलर न्यूज़ को। इंट्रो में क्या होता है, समाचार का ये मुख्य भाग होता है जिसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं, कहाँ की न्यूज़ है, कहाँ पे ये घटना घटी थी, कब घटी थी, ये सारा कुछ बताना होता है। बॉडी में क्या होता है, विस्तृत ब्यौरा होता है कि अच्छा वो घटना घटी तो उसमें एक्चुअली में क्या हुआ, है ना। समापन कैसा होता है, अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर अथवा स्पेस ना होने पर इसे काट कर छोटा भी किया जा सकता है। ज़्यादा ना आपको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, समापन थोड़ा थोड़ा लिख दो। उल्टा पिरामिड शैली ना बहुत कुछ हमें शो करती है कि इंट्रो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सबसे पहले रखा गया है। बॉडी रहेगी, देन समापन रहेगा। समापन को छोटा भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। इंट्रो को मुखड़ा भी कहा जाता है, मतलब मेन फेस। अब कोई भी इंसान है तो उसका फेस इंपॉर्टेंट है, उसका फेस सुंदर है या नहीं है। अगर बताओ इंट्रो ही अच्छा नहीं है तो कौन न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, नो वन विल टेक इंटरेस्ट एक्चुअली। समाचार लेखन की बात करेंगे, उल्टा पिरामिड शैली। कॉफी हाउस में गोली चलने से हड़कंप। मान लो यहाँ पे एक न्यूज़ को दिखाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक कॉफ़ी हाउस में गोली चलने से हड़कंप हो गई थी, तो वहाँ पे इंट्रो कैसे स्टार्ट होगा जिससे लोग अट्रैक्ट हों कि भाई कन्नॉट प्लेस के इलाके में एक कॉफ़ी के हाउस में गुरुवार दोपहर को अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गई। अगर मैं इतना न्यूज़ पढ़ के भी छोड़ दूँ तो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हाँ भाई कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था। मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मेरे को मिल चुके हैं, पर फिर भी अगर मैं डीपली इंटरेस्ट लूँ, भाई मेरे को पता चल गया कन्नॉट प्लेस का न्यूज़ है। मान लो कि अगर मैं कन्नॉट प्लेस तो दिल्ली में है, अगर मैं रहती हूँ कर्नाटका में तो मैं इंटरेस्ट ही नहीं लूँगी। मैं कहूँगी अच्छा कन्नॉट प्लेस का है, मुझे नहीं पढ़ना, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही। लेकिन अगर मैं दिल्ली में हूँ, ऑफकोर्स मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं कन्नॉट प्लेस के अगर वहाँ पे कुछ घटना हुई है तो मैं इंटरेस्ट लूँगी, इसका मतलब मैं पूरा पढ़ूंगी। तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ की घटना, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले लूँगी कि मुझे क्या करना है। और बल्कि यहाँ से मुझे मोस्टली इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, मुझे ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, मतलब ये भी पता चल गया कि भाई घटना में कुछ खास ना किसी की डेथ वगैरह नहीं हुई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। अच्छा, जांच आरंभ की तो यह पता चला कि गलती से पिस्तौल गिर जाने से दुर्घटना बस गोली चली थी। अच्छा ठीक है, मोस्टली इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल चुकी है, बट फिर भी बॉडी में क्या है, बॉडी उसके बाद भाई न्यूज़ आगे बढ़ रही है। ठीक है, न्यूज़ का देखो अब बॉडी आ रहा है। तो जानकारी के अनुसार कन्नॉट प्लेस के एन ब्लॉक में स्टारबक्स के नाम से देखो क्या 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 लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि कन्नॉट प्लेस के एन ब्लॉक में स्टारबक्स के नाम से एक कॉफ़ी हाउस था। अब थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्ट ले रहा है उसमें इतना ज़्यादा, अगर वो जानता है इसको, इस कॉफ़ी हाउस को पहले कभी गया हुआ है, तो वही पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा और लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, समापन किस तरह से होगा, पुलिस ने मौके से पिस्टल, 5 राउंड गोली और एक चली हुई गोली का खाली कारतूस बरामद किया है। अच्छा, तो इससे हमें क्या जा रहा है वैसे ये, है ना। तो ये सब समापन का एक तरीका होता है कि जांच में जो है पुलिस अभी भी जुटी है और पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रही है, तो करे हमें क्या जाता है। लेकिन समापन ऐसे ही होता है, कोई खास बातें नहीं होती समापन में। दूसरा है यौन उत्पीड़न से निपटने को शिक्षा विभाग तैयार। अब देखो, ये समझाने की कोशिश है आप लोगों की किस तरीके से कोई भी न्यूज़ लिखा जाता है।
जैसे मान लो कि यहाँ पे बताया जा रहा है एक दूसरी न्यूज़ के बारे में, जिसमें ये है कि यौन उत्पीड़न से निपटने को शिक्षा विभाग तैयार हो चुकी है कि किसी के साथ यौन उत्पीड़न ना हो। तो इंट्रो क्या है कि भाई दिल्ली में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो पाकिस्तान में ऐसा हुआ है या कहीं और भी देश में ऐसा हुआ है, दिल्ली की बात है। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर हाईटेक तकनीक को अपनाया है। बहुत बढ़िया। विभाग ने सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया है। तो इसमें अगर जो इंसान दिल्ली में रहता है या दिल्ली में उसके रिश्तेदार रहते हैं तो वो इंटरेस्ट लेगा और लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बॉडी की बात करें, बॉडी में फालतू की चीज़ें होंगी कि भाई कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न कानून 2013 के तहत, इसमें मेरे को क्या इंटरेस्ट है भाई, इतना डीपली तो मैं जानती भी नहीं हूँ कानून को, तो मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगी। मैं कहूँगी भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने इंट्रो पढ़ लिया, बहुत है मेरे लिए। समापन में क्या है कि अब www.azudel.nic पर जाकर शिकायतकर्ता कंप्लेंट जो है सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस पर पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकेंगी। तो ठीक है, जिसको अगर जानना है वो पूरा पढ़ लेगा न्यूज़ को। समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या होती हैं? तो समाचार जब भी हम लिख रहे हैं, साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कतई मतलब गंदे तरीके से लिखी हुई हो। एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक ना हो, वरना गंदा लगता है। पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग ना करें। लास्ट में ऐसा नहीं है कि मान लो हमें लिखना था कि उपरयुक्त, हमने उप लिख दिया और फिर ऐसे करके हम युक्त कर रहे हैं, तो ऐसे गंदा लगता है ना। तुम अगली लाइन में ऐसे खेला करोगे, ऐसे नहीं करना आपको। समाचार कॉपी में जटिल शब्द एवं संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग ना करें। आप ऐसे जटिल शब्द यूज़ कर रहे हो, कठिन शब्द यूज़ कर रहे हो, लोकल पब्लिक को नहीं पता, क्या फ़ायदा भाई। लंबे अंकों को तथा दिनांक को शब्दों में लिखें, ठीक है, हमेशा शब्दों में लिखें। क्रमांक जो है किंतु, लेकिन, उपर्युक्त, पूर्वोक्त जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगता इतना अट्रैक्टिव सा। क्योंकि हम लोग आम जिंदगी में ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, किंतु परंतु आप बहुत रेयर ही बोलते होंगे। टेलीविज़न की बात करें, टेलीविज़न जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं। टेलीविज़न भी रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम है। टीवी में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का महत्व अधिक है ना। अगर कई बार क्या होता है कि अगर पेरेंट्स तुम्हारे चिल्ला रहे हो तो आप कहते हो कि मम्मी मैं ना मतलब आवाज़ 0 कर देती हूँ और फिर मैं कार्टून देखूंगी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो तस्वीरों का ज़्यादा महत्व रह जाता है, जैसे कि आप टॉम एंड जेरी देख सकते हैं, है ना। टीवी में सब दृश्यों के अनुरूप अथवा सहयोगी के रूप में चलते हैं, दोनों एक साथ चलता है, दृश्य भी आते रहते हैं, शब्द भी आते रहते हैं। टेलीविज़न में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न में ये कोशिश की जाती है कि बोले कम और दिखाएं ज़्यादा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई चुगलखोरी कर रहा है, आपस में धीरे धीरे बोल रहा है, बिग बॉस वगैरह जैसे सीरियल्स जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, रियलिटी शोज जो आते हैं, तो उसमें कम से कम शब्दों में कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा बातों को बताने की, इमोशंस, है ना, मतलब फेस एक्सप्रेशंस का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। टीवी खबरों के प्रमुख चरण क्या होते हैं भाई? प्रिंट अथवा रेडियो की भांति टीवी चैनल पर समाचार देने की मूल आधार सूचना देना है। टीवी में ये सूचनाएं इन चरणों में होकर गुजरती है। पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, फिर ड्राई एंकर, देन फोन इन, देन एंकर विजुअल्स, देन एंकर वाइट, लाइव, एंकर पैकेज। तो ये सारा कुछ हमारा इंक्लूड होता है चरण में। विशेषताएं क्या होती है? देखने व सुनने की सुविधा होती है, अच्छा लगता है ना। कमियां क्या है टीवी की भाई? भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी, वाइट का ध्यान रखना आवश्यक है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। कई बार क्या होता है कि हम सीरियल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगले बार क्या होगा, तो वो हम पे थोड़ा अलग तरह का इफेक्ट डाल सकता है। अपरिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव हो सकता है। कई बार बच्चे मासूम होते हैं, टीवी में गलत चीज़ें सीख जाते हैं, तो ये सारी नुकसान होते हैं टीवी के। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा के स्तर पर वह गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करें, ताकि सभी वर्ग एवं स्तर के लोग समझ सकें। अब अगर कोई पर्टिकुलर वो बहुत ज़्यादा पंजाबी बोलना स्टार्ट कर दे, या बहुत ज़्यादा बिहारी यूज़ करना स्टार्ट कर दे, या तमिल यूज़ करें, तो हमें नहीं समझ में आएगा। क्योंकि लोकल पब्लिक को मोस्टली हिंदी लैंग्वेज आता है, तो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना है, वो भी नॉर्मल वाला जो डेली में होता है। वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए, है ना। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, जिन्हें पढ़ने में जवान लड़खड़ा जाए जो लोग कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द नहीं लिखने चाहिए। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट की दिमानी नई पीढ़ी को अब समाचार पत्र पर छपे समाचार पढ़ने में आनंद नहीं आता है। आजकल का कोई भी बच्चा, बहुत रेयर बच्चा होगा, 100 में से 1 बच्चा होगा जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, कोई नहीं पढ़ता। टीवी सारे बच्चे देखते होंगे। उन्हें स्वयं को
घंटे 2 घंटे में अपडेट रखने की आदत सी बन गई है। उन्हें लगता है कि भाई हमें एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कतई हम 2 हफ्ता वेट कर रहे हैं, 1 महीना वेट कर रहे हैं, उन्हें तुरंत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, इसे कुछ भी कह सकते हैं। इंटरनेट द्वारा जब हमें सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, निजी एवरीथिंग मिल जाता है ना, वहाँ इसे अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का माध्यम भी बनाया जा रहा है। पहले तो ये फिर भी ठीक था, बस लीलता भी फैला रहे हैं ना इंटरनेट पे। इंटरनेट का प्रयोग समाचार के संप्रेषण, संकलन, सत्यापन एवं पुष्टिकरण में भी किया जा रहा है। टेलीप्रिंटर के जमाने में जहां 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते थे, वहीं आज 1 सेकंड में 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। तुरंत के तुरंत कुछ भी भेज दो, किसी को भी भेज दो। इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान भी वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है ना। मतलब आजकल क्या है, बच्चे अगर मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो कहते हैं क्या न्यूज़पेपर खरीदना, इंटरनेट पे जाके खोल के पढ़ लो, है ना। ऐसे ऐसे हरकतें हो रही हैं आजकल। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है ना, जबकि भारत में दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए प्रथम दौर 1993 से प्रारंभ माना जाता है। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो है rediff.com, इंडिया इंफोलाइन और शीफी जैसी कुछ वेबसाइटें हैं, तो वो आप लर्न करके जाएंगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई है और हिंदी का संपूर्ण ये पोर्टल है। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रकारिता, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें कि आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा नेट पे। हिंदी वेब जगत में आज अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, जिसमें कि आप बहुत कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। वही हम कुछ क्वेश्चंस की लेकर बात करेंगे। दीर्घ प्रश्नोत्तर में विभिन्न जनसंचार माध्यम, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट की 5 विशेषताएं और कमियों की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें प्रिंट की, तो पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर प्राप्त करता है। आराम से धीरे धीरे सोचते रहो, है ना, एक न्यूज़ पढ़ो, या लिखित भाषा का विस्तार, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, उसको हमें दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। लोकतंत्र में अखबार एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। तो लोकतंत्र में क्या है कि अखबार से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जनमत निर्माण होता है और जो आम जनता है उसको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें चल रही है, सरकार क्या काम कर रही है। अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। पत्रकार जो है इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। तो पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में आखिरकार अंतर क्या है? तो कहा जाता है कि जो पत्रकारीय लेखन है इसका संबंध जो है वास्तविक घटनाओं और मुद्दों को लेकर है, जिसमें कि हम वास्तविक घटना की बात करते हैं कि कनॉट प्लेस में क्या हुआ, मतलब सच्ची खबरें। इस लेखन में क्या होता है, कल्पना को भी स्थान दिया जाता है, अपनी थोड़ी इमेजिनेशन का भी यूज़ कर लेते हैं हम। पत्रकारीय लेखन क्या होता है, यह अनिवार्य रूप से तत्कालिक और पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है कि लेखन पर लेखक का बंधन नहीं होता, वो कुछ भी लिख सकता है, उसकी खुद की मर्जी है, वो थोड़ा सा इमेजिनरी दुनिया में भी रहकर लिख सकता है। पत्रकारिता के विकास में जिज्ञासा का मूल भाव सक्रिय होता है। मतलब लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए तो अच्छा लगता है ना। अच्छे लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ अगर मैं लिख रही हूँ, अगर मैं अच्छी लेखक हूँ तो मैं चीज़ों को बहुत सीधे वे में लिखूंगी, सरल तरीके से लिखूंगी, प्रभावी भाषा होना चाहिए, लोग उसमें इंटरेस्ट लेने चाहिए। अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें, गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुत सरल, सहज और रोचक हो, चाहे कैसा भी टॉपिक हो, लेकिन उसको अच्छे ढंग से तैयार करना, उसको अच्छे तरीके से दिखाना, रोचक तथ्यों के साथ, वही तो अच्छा चीज़ है ना, वही अच्छा लेखन है। विषय तथ्यों द्वारा पुष्ट हो, और मतलब कोई भी अगर टॉपिक है तो वो उसका हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। लेख उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, मतलब लोग अगर उसे पढ़े ना तो लोगों को कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए। पत्रकार के प्रकार क्या होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार होता है, अंशकालिक होता है, फ्रीलांसर होता है। पूर्णकालिक क्या होता है? किसी समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी होते हैं जिनको परमानेंट रखा जाता है। अंशकालिक एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले लोग होते हैं जिनको डेली के बेसिस पे रखा जाता है। जैसे लेबर वगैरह डेली में होते हैं ना कि भाई एक दिन काम करोगे तो 500 रुपया देंगे, वैसे भी पत्रकार होते हैं। फ्रीलांसर कौन होते हैं? स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखे।
मतलब उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीलांसर वाले क्या है ना कि वो किसी भी पत्रकार के लिए कभी भी लिख देंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 ककार क्या होता है? किसी भी समाचार के 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। कोई भी न्यूज़ है तो हम कहेंगे कि भाई क्या हुआ, न्यूज़ में क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर हुआ तो कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो इन सभी क्वेश्चंस के हमें आंसर देने पड़ते हैं। मुखड़ा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात होता है जिसमें इन चीज़ों का जवाब होता है कि क्या हुआ और कौन किसके साथ हुआ, बेसिकली कहाँ पर हुआ और कब हुआ। और जो हमारा बीच वाला बॉडी होती है उसमें इस चीज़ का आंसर रहता है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। जबकि लास्ट में क्या होता है, कुछ तथ्य के स्रोत होते हैं कि भाई हम क्या करें, अब हो गया है तो अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। उसी के साथ हम एक और दूसरी बात करेंगे, फीचर। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। फीचर जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फीचर तथा समाचार में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना होता है। फीचर जो है एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। समाचार को हमेशा कोई आपको इन्फॉर्मेशन देगा लेकिन ये ना आपको मतलब आपके थोड़ा अंदर तक शांति देगा, ऐसे न्यूज़। इसका उद्देश्य पाठकों को ताज़ी घटना से अवगत कराना होता है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना सब होता है। इसमें शब्द सीमा होती है कि आपको इतना ही लिखना है, इसमें कोई शब्द सीमा नहीं होती, आपको जितना लिखना है लिखिए। 200 से 2000 तक शब्दों के होते हैं। इसमें लेखक के विचारों या कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसमें आप इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं घुसेंगे। इसमें लेखक की कल्पना और विचारों को स्थान मिलता है। आप जो सोचते हैं आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसमें फोटो का होना एक अनिवार्य है। अच्छे फीचर के साथ फोटो या ग्राफिक्स होना अनिवार्य है। अगर एक अच्छा फीचर है, फोटो भी होनी चाहिए, कुछ ग्राफिक्स होनी चाहिए तो अच्छा लगता है। फीचर के प्रकार कैसे होते हैं? समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तित्व चरित्र फीचर, यात्रा फीचर आदि। विशेष रिपोर्ट क्या होता है? समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो कोई भी मीडिया वाले भी हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले, छानबीन करें और फिर उसको अच्छे से उसकी रिपोर्ट तैयार करें, फिर उस न्यूज़ को बोलें। तो इसको विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट के अपने प्रकार होते हैं जैसे खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होता है? पत्रकार ऐसी सूचनाओं और तथ्यों की छानबीन कर जनता के समक्ष लाता है जो पहले सार्वजनिक ना हो। मतलब कि पहले तो किसी को पता नहीं था कि आखिरकार सुशांत जो है, सब लोग सोच रहे थे कि हाँ भाई सुशांत ने खुद फांसी लगाई, लेकिन जो रिपब्लिक भारत की मीडिया थी उसने पता करवाया, छानबीन करवाई और बताया लोगों को कि नहीं, उसने खुद फांसी नहीं लगाई थी, इसके पीछे किसी ने उसको कहीं ना कहीं वो किया था, मोटिवेट प्रमोट किया था। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है? सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। अब चलो खोजी रिपोर्ट तो हो गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि रिपब्लिक भारत वालों ने लाया था कि जब उसकी डेथ हुई सुशांत की, तो उससे 3-4 दिन पहले जो है रिया चक्रवर्ती उसके घर पे थी, तो इसको कहा जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या होता है? घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है और पूरा उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ किस तरीके से रिया ने जो है उसको ब्लॉक कर दिया था, एक एक बात को उसने बताया। विवरणात्मक रिपोर्ट क्या है? समस्या का विस्तृत विवरण दिया जाता है जिसमें सब कुछ बताया गया कि शायद रिया के साथ ये लोग मिले हुए हैं, ड्रग्स का कोई कनेक्शन है, एक्सेट्रा, सब कुछ बताया गया। आमतौर पर विशेष रिपोर्ट को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। नॉर्मली क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। विचार परक लेखन क्या होता है? अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेखन, टिप्पणियां विचार परक लेखन में पाए जाते हैं। तो अखबार के जो संपादकीय पृष्ठ होते हैं उसमें विचार परक लेखन होता है जिसमें लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं। संपादकीय क्या होता है? संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते हैं बल्कि उस पूरे न्यूज़ में काम करने वाले सभी लोगों की जो है एक सोच होती है। स्तंभ लेखन क्या होता है? कुछ लेखक और अपने वैचारिक रुझान और लेखक शैली के लिए पहचाने जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं अपने काम के लिए। संपादक के नाम पत्र क्या होता है? यह स्तंभ जनपद को प्रतिबंधित करता है। हमें कहते हैं ना कि एडिटर, लेटर टू एडिटर लिखिए, ये वही है बच्चों कि लेटर टू एडिटर होता है ना। लेख क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ किसी विषय पर विस्तार में चर्चा करते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं आप लोग लेख। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है।
उसमें ना उनका एकदम मोटिव के साथ होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए न केवल ज्ञान बल्कि कूटनीति, धैर्य, साहस और गुण भी होने चाहिए।